हेलो भाइयों। तो आज मैं अपना पीएनएल शेयर कर रहा हूँ जून महीने का। और ये जैसे दिख रहा होगा मेरा मेरी पूरी जर्नी का, ट्रेडिंग जर्नी का पहला महीना है जो प्रॉफिटेबल रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर जहाँ पे 2400 रुपये दिख रहे हैं, यहाँ पे 5 रुपये भी दिखते ना, तो भी मैं खुश होता, क्योंकि एक भी महीना आज तक मेरा प्रॉफिटेबल रहा ही नहीं है। 2021 नवंबर के महीने में मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी एफएनओ में। ठीक, पहली बार ये ट्रेड करी थी। ठीक है, जब से मेरा एक भी महीना प्रॉफिटेबल हुआ ही नहीं है। और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है, सबसे बड़ी जो हेल्प है ना, इस कोटक नियो से मिली है। ये वैसे तो ये फ्री है, 300 रुपये का सब्सक्रिप्शन मैंने इसका लिया था। उसके बाद भी देखो 240 रुपये टैक्स एंड चार्जेस लग गए। अगर मैं जीरोधा में करता ना, तो इसी अंदाज़ा लगा लो इससे कि कितनी मैंने ट्रेड करी होगी, है ना। उस हिसाब से ये लगा लो 25-26 सौ रुपये की मेरी वो लग जाती, क्या बोलते हैं, ज़्यादा ही लग जाती, चार्जेज एंड टैक्सेस ब्रोकरेज लगा के ना। तो ये मेरी आईडी है कोटक नियो में। इसी में मैं करूँगा जब तक ये फ्री रहेगा, है ना। और टैक्स जो सरकार है, जो अपनी बढ़ा नहीं रही है ना, जो 15 लाख से नीचे हैं या 10 लाख से नीचे हैं, वो टैक्स नहीं देंगे। और ये जब तक कोटक नहीं हो फ्री रहेगा। अभी तक तो इसकी सर्विस बढ़िया है, कोई लैग नहीं हुआ है, कोई ग्लिच नहीं हुआ है। कभी होता है तो थोड़ा दिक्कत रहेगी, लेकिन अभी तक कोई ग्लिच हुआ ही नहीं है, कोई लैग हुआ नहीं है। तो मेरे लिए तो बढ़िया है भाई, जब तक फ्री रहेगा। क्योंकि मैंने जीरोधा में कई ऐसी ट्रेड ली हैं जहाँ पे मैं वैसे तो प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन ब्रोकरेज एंड टैक्सीज की वजह से मैं लॉस में आ चुका था। और मैं ऐसे दिन नहीं देखना चाहता। कई दिन तो ऐसे मैं देख ट्रेड लेता था, कई ट्रेड तो मैं ऐसे लेता था क्योंकि ज़्यादा और पॉइंट ले लूँ, ज़्यादा पॉइंट और ले लूँ भाई, टैक्स एंड चार्जेस बचा लूँ, और ट्रेड ले लूँ, और ट्रेड ले लूँ। उस ट्रेड के चक्कर में प्रॉफिटेबल के बाद मैं लॉस में आ जाता था उस दिन। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आया है, और इसका मुझे पहले पता था होता ना कोटक नहीं होगा, तो मैं ये पहले ही डाउनलोड कर लेता, मुझे पता नहीं था इसका, अभी पता लगा बाद में। मेरा एक फिनवैसिया में भी अकाउंट है, उसको तो मैं चलाता नहीं, इसमें चलाता हूँ मैं। ठीक है, तो भाई मैं सेलिंग करता हूँ एक लोट से। कोई लोट 70,000 का आ जाता था, कोई 80,000 का आ जाता था, कोई 90,000 का आ जाता था। तो लगभग 2 से 2.5% मेरा महीने का बना है ये। ठीक है, ये वाला जो है 3 तारीख से पहली जो सोमवार था ना, सोमवार, हाँ 3 तारीख से ट्रेड शुरू हुई थी, 28 तक एक दिन की मैंने छुट्टी ली है, क्योंकि मैं बाहर था। कई दिन मैं बाहर रहा हूँ, फिर घर आके मैंने ट्रेड की है। लेकिन उस दिन मेरा मैं बाहर ही रहा, और नेट भी मेरा सही से नहीं चल रहा था। एक दिन मैं बाहर रहा और मैंने ट्रेड नहीं करी, मेरा नेट ही नहीं चल रहा था, नहीं कर लेता मैं ट्रेड। स्क्रीन भी मेरे पास नहीं थी, लैपटॉप भी नहीं था मेरे पास। तो ये देखो भाई, मेरा जो टारगेट था वो रहता था, क्योंकि मैंने आज तक कोई मंथ तो देखा नहीं है भाई ट्रेड वाला प्रॉफिटेबल। तो मैंने ये सोचा कि 150 रुपये बनाना है हमें। 150 रुपये बन गया तो ठीक, 100 से ऊपर तो बन जाए तो मैं क्लोज कर दूँ। ठीक है, तो ये 141 रुपये पहले में, दूसरे में 86 रुपये, ये कम बने कोई नहीं, फिर 99 रुपये, फिर 179 रुपये, फिर 140 रुपये, फिर 58 रुपये, ये भी कम बने 100 से कोई नहीं, एक आधे दिन चल जाता है। 176 रुपये, 44 रुपये, ये फिर कम बने 101 रुपये, 189 रुपये, और ये 79 रुपये, और ये 154 रुपये, ये 122 रुपये, ये 231 रुपये, ये 127 रुपये। तो मैं हर एक्सपायरी को ट्रेड करता हूँ, सोमवार से लेके शुक्रवार तक जो एक्सपायरी होती है ना, उसको मैं ट्रेड करता हूँ। उसमें जो भी एक कैंडल नीचे, जो रेड कैंडल है उसके नीचे क्लोज करती है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ सिंगल 1 मिनट पे, और 5 मिनट का चार्ट में देखता हूँ। ऊपर चलती है, ऊपर एक ग्रीन कैंडल दूसरी ग्रीन कैंडल को क्लोज करती है, क्रॉस करती है। जो पहली ग्रीन कैंडल बनी है, तो दूसरी कैंडल जो ग्रीन बन रही है पहली कैंडल को क्रॉस करते मैं वहीं ट्रेड ले लेता हूँ।
यही मेरा सेटअप है और ये वाली मेरी आईडी है। तो ये भाई मेरा रहा और बहुत सही रहा ये, ठीक है। और अब इसको बचाना है, ये अपना जो प्रॉफिट हुआ है इसको बचाना है। अगला ये जुलाई है, इसको बैड नहीं जाने देना, सही सही रखना है इसको हमने।